नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जेआईबी विद अशोक पे आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आईआईबीएफ ने जेआईबी के पेपर को रीशेड्यूल कर दिया है। पहले एग्जामिनेशन की डेट 25 मई, 26 मई और जो है 2 जून थी। अब इन डेट्स को चेंज करके अभी 8 जून, 9 जून, 16 जून और 22 जून कर दिया गया है। ठीक है, तो 8, 9, 16 और 22 को आपके पेपर पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा डिटेल में चर्चा करते हैं। इसी में डिटेल्स दी हुई है, ये तो मैंने आपको रफली बता दिया है। डिटेल ये रहा इनका पूरा जो है आपका पीडीएफ। तो इन्होंने बोला हुआ है भाई कि देखो, चूंकि इलेक्शन आ गए हैं, उनकी डेट्स अनाउंस हो गई हैं, तो कुछ डेट मेरे ख्याल से लास्ट जो आपका वो है इलेक्शन शायद 20 मई या ऐसे कुछ आसपास है। तो इन्होंने 25 मई को जो है जो रखा था उसको हटा करके 9 जून कर दिया, या जो भी डेट्स हो, आई एम नॉट श्योर, अभी तक मैंने शेड्यूल देखा वगैरह नहीं है। ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का पेपर अब आप 9 जून को देंगे। पीपीबी का पेपर आप 16 जून को देंगे। अकाउंटिंग का पेपर आप 22 जून को देने वाले हैं। एक पेपर आपका जो और है वो आपका रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट, इसमें इन्होंने कोई चेंज नहीं किया है। एज पर शेड्यूल 8 जून को होगा, यानी 8 जून को। तो अगर देखा जाए तो आप सबसे पहले चौथा पेपर देंगे, फिर पहला पेपर, फिर दूसरा पेपर और फिर तीसरा पेपर देंगे। ये है नया शेड्यूल। 8 जून को चौथा पेपर है, 9 जून को पहला, 16 जून को दूसरा और 22 जून को तीसरा पेपर है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ आपको 9 जून पे कोई खास तैयारी करने का इंडियन इकोनॉमी में अब आप ये को प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि 8 जून को होगा शनिवार के दिन आप एग्जाम देकर आएंगे। रविवार को बिठा दिया जाएगा आपको इंडियन इकोनॉमी के लिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए। फिर पीपीबी के लिए 1 हफ्ते का टाइम देंगे और अकाउंटिंग के लिए भी 1 हफ्ते का टाइम आपको दिया जाएगा। तो दिस वाज द अपडेट। ठीक है, होप है फ्रेंड्स जो है मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। कुछ वीडियोज मैंने अपलोड किए हुए हैं एएफएम के, इसके अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। कुछ चैप्टर्स मैंने रैंडमली पढ़ाए हुए हैं। कई लोगों की क्वेरी है, सर रैंडम क्यों पढ़ाया हुआ है। सर जो मैंने वीडियो अपलोड किए हैं वो उन चैप्टर्स के हैं जिन चैप्टर का किसी दूसरे चैप्टर से कोई खास लेना देना नहीं, उन चैप्टर्स का मैंने उसमें अपलोडिंग कर दी है। प्लस स्टैंड अलोन चैप्टर हैं। अगर आपको पहले का नहीं पता, बाद का नहीं पता, इट डजंट मैटर्स, वो चैप्टर आप पढ़ सकते हैं। मोस्टली थ्योरी बेस्ड है, वहाँ न्यूमेरिकल नहीं है, इसलिए उनको पहले कवर कर दिया। क्योंकि थ्योरी है, थ्योरी आप पढ़ लीजिए, उसकी तैयारी कर लीजिए। असली कहानी जो अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अकाउंटिंग है, असली कहानी मॉड्यूल ए, खास करके आपका मॉड्यूल ए, उसमें भी चैप्टर नंबर 3 जर्नल, चैप्टर नंबर 4 आपका लेजर वगैरह है, और उसके बाद चैप्टर नंबर 5 में आपका बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। वही 4-5 चैप्टर हैं जो आपके बहुत मेजर इंपॉर्टेंस हैं। बैकग्राउंड में वर्क चल रहा है, मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। और अभी तो पहले ये 2 जून को जो पेपर था वो 22 जून को चला गया, तो 20 दिन हमें एक्स्ट्रा और मिल गए हैं। सो दिस इज़ अ गुड एंड इट इज़ इन आवर फेवर। मेहनत बेहतर तरीके से करिए। अभी थोड़ा मेरी जेआईबी की कमिटमेंट है, उसकी वजह से मैं ज़्यादा वीडियो ला नहीं पा रहा हूँ, लेकिन जैसे संभव हो पाएगा, यकीन मानिए जिस दिन जुटूंगा वीडियोज लेकर के आऊँगा और आपको एएफएम क्लियर करूँगा। ठीक है, काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं आपके उसमें एएफएम वाले पेपर में। थोड़ा सा अप्रोच क्या है कि देखो, एक होता है पढ़ लेना, चलो पढ़ लिया, फॉर्मेलिटी कर दिया, ठीक है। एक होता है समझ लेना। तो कोशिश ये करते हैं कि थोड़ा अकाउंटिंग का पेपर इसको समझ लेते हैं। बाकी पेपर में हो सकेगा तो मैं आपको पढ़ा दूंगा, आप पढ़ लीजिए, काम चल जाए आपका, दैट इज ओके। लेकिन जहाँ पर मतलब मेरा कहने की ये है कि जहाँ पर मुझे लगेगा कि इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना है तो फिर समय आपको देना पड़ेगा। अगर मुझे लगता है कि ये हल्के में पढ़ के चल सकता है, गो अहेड, मैं ज़्यादा कुछ डिस्कस करने वाला नहीं हूँ, मैं खुद ही यही प्लान बना करके चला हुआ हूँ। ठीक है, तो होप है मेरा मैसेज आपको क्लियरली मिल गया है। अब आपके पेपर 8 जून को हैं, 9 जून को है, 16 जून को है और 22 जून को। 8 जून को आप चौथा पेपर देने वाले हैं, 9 को पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। ठीक, 22 जून को अब आपका लास्ट पेपर होगा। तो उसी के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कर लीजिए और कोशिश ये करिए कि इस बार जो है पास कर लीजिए जेआईबी को, इस बार जेआईबी पास कर लेना है।